अस्सलाम वालेकुम। नाइन क्लास लास्ट टाइम हमने जो टॉपिक डिस्कशन किया था उसमें हमने ये बताया था कि जी की वैल्यू वेरिएट कर जाती है हाइट के साथ। यानी जी की वैल्यू कैसे वेरिएट करती है हाइट के साथ, मींस अगर ज़मीन की सेंटर से हाइट ज़्यादा करते जाएं तो जी की वैल्यू कैसे कैसे चेंज हो जाती है। ठीक हो गया। ये पिछला टॉपिक आप लोगों ने समझा होगा, पढ़ा होगा, और इस बारे में हमने अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली कि जी की वैल्यू आल्टीट्यूड के साथ कैसे चेंज हो जाती है। आज का लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं। आज का लेक्चर हमारा जो स्टार्ट है उसमें हम बात करेंगे आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के ऊपर। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहते किसको हैं, ये बात हम अंडरस्टैंडिंग में लेकर आएंगे। उसके बाद कुछ बात होगी हमारी कि ये जब सैटेलाइट्स चले जाते हैं और स्पेस में तो उनके बाद उनकी स्पीड जो है उसको हम समझेंगे वो क्या होती है। ठीक है। और फिर उसके बाद हम ये बात करेंगे कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स क्या होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। सबसे पहले आते हैं, हम बात करते हैं सैटेलाइट के बारे में। सैटेलाइट क्या होता है? तो सबसे पहले बेटा इसकी डेफिनेशन है, स्टार्टिंग में ही आप देख लें कि एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट इज़ कॉल्ड सैटेलाइट। किसी भी प्लैनेट के अराउंड कोई चीज़ अगर रिवॉल्व कर रही हो ना तो आप उसको क्या कहते हो? उसको सैटेलाइट का नाम देते हैं। ठीक है। फर्स्ट लाइन में आप देख सकते हैं as एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। किसी प्लैनेट के अराउंड अगर कोई चीज़ रिवॉल्व कर रही है ना, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम सैटेलाइट कहते हैं। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद सैटेलाइट की डेफिनेशन तो हमें समझ में आ गई कि कोई ऑब्जेक्ट जो अराउंड करे, जो रिवॉल्व कर रहा होगा किसी भी प्लैनेट के अराउंड। ठीक हो गया। अब वो प्लैनेट के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को हमने सैटेलाइट कह दिया। अब आते हैं कि जो बॉडी रिवॉल्व कर रही है किसी प्लैनेट के अराउंड, ठीक है, हम देखें तो हमारी ज़मीन एक प्लैनेट है, ठीक है, और उस पर अगर देखा जाए तो जो चीज़ ज़मीन के गिर्द घूम रही है, जो ज़मीन के गिर्द जो चीज़ घूम रही है हमें आमतौर पे नज़र आती है, कॉमन चीज़ है, वो हमारे सामने एक चाँद है। ठीक है। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि वो जो हमारा जो चाँद जिसे हम कहते हैं वो ज़मीन के गिर्द घूम रहा है, तो आप इसको कह देते हैं कि वो नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक है। तो आप यहाँ पे एक हेडिंग बना सकते हैं, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है? अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट जो वो मून है, क्योंकि मून जो है ना वो आमतौर पे घूमता है, किसके गिर्द घूमता है? ज़मीन के गिर्द घूमता है। ठीक है। तो वो अर्थ का नेचुरल सैटेलाइट है। ठीक हो गया बेटा। दो हेडिंग यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं, एक डेफिनेशन और एक मीनिंग समझ लिया कि सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट कौन सा है। ठीक है। जो मून है ना वो नेचुरल सैटेलाइट है। अच्छा, इसके बाद आते हैं, बात आती है स्पीड की। स्पीड क्या है? वो भी स्पीड जो ऑर्बिट में, स्पेस में कोई जो बॉडी या सैटेलाइट मूव कर रहा होता है उस स्पीड को कहते हैं। उस स्पीड को हम एक ख़ास स्पेसिफिक नाम देते हैं, ऑर्बिटल स्पीड। ठीक है। तो ये आप मेंशन कर लीजिएगा याद दहानी के लिए, ये ऐड कर लीजिएगा कि ऑर्बिटल स्पीड का एक छोटा सा तारुफ है कि ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं किसको हैं। ऑर्बिटल स्पीड से मुराद ये कह लें कि वो स्पीड जिससे कोई ऑब्जेक्ट, ठीक है, किसी भी प्लैनेट के अराउंड या कोई भी सैटेलाइट प्लैनेट के अराउंड जो जिस स्पीड से हरकत कर रहा है उस स्पीड को हम कहते हैं ऑर्बिटल स्पीड। ठीक हो गया। इसके बाद आते हैं, एक हेडिंग और देते हैं और वो है आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट की डेफिनेशन आपको समझ में आ जाए तो वो आपको ज़्यादा हेल्प करती है आपको समझने में कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट और नेचुरल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है, लेकिन इसके अलावा इंसानों ने अपनी आसानी के लिए, ठीक है, बहुत सारे मकासद के लिए फ़ज़ा में, स्पेस में बहुत सारे सैटेलाइट्स को भेजा हुआ है, लॉन्च किया हुआ है। ठीक हो गया। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स में हम ये कैटेगरी शामिल कर लेते हैं कि इसमें सेकंड कैटेगरी आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की है, और उसके लिए आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स इनटू स्पेस। ठीक है। और ये जो मूव करते हैं अराउंड द अर्थ, रिवॉल्व करते हैं अराउंड द अर्थ। ठीक हो गया। ये सैटेलाइट्स क्या कहलाते हैं? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कहलाते हैं।
ठीक हो गया बेटा, ये समझ आ गई आप सबको। इसके बाद आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का मकसद क्या होता है, पर्पज़ ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भेजे क्यों जाते हैं, हमें ये बताया जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या था, जो आप ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं, हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन जो भेजे गए हैं और वो घूम रहे हैं किसके गिर्द, ज़मीन के गिर्द, उनका मकसद क्या है, कम्युनिकेशन पर्पज़ है। उनका मकसद सिर्फ ये है कि वो कम्युनिकेशन का प्रोसेस कैरी करते हैं, और इसके साथ साथ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स के अलावा क्या करते हैं, ये लेकर जाते हैं कुछ इंस्ट्रूमेंट्स लेके जाते हैं जो स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं स्पेस में। ठीक हो गया। इसी तरह पैसेंजर्स को भी क्या करते हैं, ये सैटेलाइट्स लेकर जाते हैं। कहाँ लेके जाते हैं, एक्सपेरिमेंट करवाने के लिए स्पेस में। तो यहाँ पर ये पर्पज़ कर दिया गया, बता दिया गया कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स का पर्पज़ क्या है। ऊपर बता दिया क्या जी कि सैटेलाइट कहते हैं किसको हैं, फिर कहा गया कि नेचुरल सैटेलाइट किसे कहते हैं। फिर थोड़ी सी मैंने आपको शामिल कर दी एक बात कि ऑर्बिटल स्पीड के हवाले से आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। लिखा तो नहीं हुआ लेकिन आप मेंशन कर लें कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, कि वो स्पीड है जो जिससे कोई सैटेलाइट क्या कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है किसी भी प्लैनेट के अराउंड। ठीक हो गया, चाहे वो मून है चाहे वो आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। फिर बताया गया आर्टिफिशियल सैटेलाइट होता क्या है। साइंटिस्ट अपनी बहुत सारी मकासद के लिए स्पेस में कुछ कहते हैं ऑब्जेक्ट्स भेजते हैं, उन ऑब्जेक्ट्स को कहते हैं क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। और उनका काम भी वही होता है जो नेचुरल सैटेलाइट्स का होता है कि वो रिवॉल्व भी करना होता है उन्होंने। ठीक हो गया, अब ये बात समझ में आ गई आप सबको, पर्पज़ भी आपको समझ में आ गया कि क्या मकसद है, पर्पज़ क्या है। ये एक तो इंस्ट्रूमेंट्स ले जाते हैं सैटेलाइट्स, इनका मकसद क्या होता है, कम्युनिकेशन करने का मकसद भी होता है। इनका मकसद क्या होता है, पैसेंजर्स को ऊपर ले जाना ताकि वो एक्सपेरिमेंट कर सकें स्पेस में। यहाँ तक ये समझ में हमारे बात आ चुकी है। ठीक है, अच्छा इसके बाद आते हैं अगले पेज पर। अगले पेज पे यहाँ पे जी आप बता सकते हैं कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स जो होते हैं वो क्या हैं। तो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स से होते हैं बेसिकली, कहते हैं कि वो आम तौर पे मकसद होता है कम्युनिकेशन करवाना। पूरी दुनिया में क्या होता है बेटा, कम्युनिकेशन जिस तरह से इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, पूरी दुनिया में इंटरनेट रसाई आसानी से हो सकती है। ठीक है, अब इंटरनेट की रसाई आसानी से क्यों हो रही है, क्योंकि इसके लिए सैटेलाइट्स का एक पूरा कहते हैं मैकेनिज़्म जो है पहले से प्लानिंग करके स्पेस में लॉन्च कर दिया गया, और उनको ख़ास पोजीशंस पर अर्थ से दूर स्पेस में रखा जा चुका है, और उनके साथ आपस में कम्युनिकेशन करवा ली जाती है। एक सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से कम्युनिकेट कर लेता है। इस तरह पूरी दुनिया में एक मुल्क दूसरे मुल्क से कम्युनिकेशन कर लेता है। तो यहाँ पे आपने सिर्फ कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में बता देना इस पूरे पैराग्राफ में। तो आप इसमें स्टार्टिंग ले सकते हैं यहाँ से कि जी बहुत सारे सैटेलाइट्स जो होते हैं वो क्या किए गए हैं, लॉन्च किए जा चुके हैं, बहुत सारे ऑर्बिट्स में हो चुके हैं, जो है लॉन्च किए जा चुके हैं, और हर एक का अपना अपना एक मकसद है, और वो मुख्तलिफ टाइमिंग होती है उनकी अपनी अर्थ के अराउंड अपनी रिवॉल्व करने की। मीन्स कि हर सैटेलाइट दूसरे सैटेलाइट से डिफरेंट टाइमिंग के अंदर क्या करता है, अपनी रेवोल्यूशन, अपनी जो कह लें कि सर्कल है ऑर्बिट को कंप्लीट कर लेता है। तो हर जो है वो सैटेलाइट को डिफरेंट डिस्टेंसेस पर रखा गया। ठीक हो गया। अब कहते हैं ये जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स होते हैं ये 24 घंटे कंटिन्यूसली रिवॉल्व कर रहे होते हैं अर्थ के अराउंड, और इनका मकसद ये होता है कि ये कम्युनिकेशन को मॉडिफाई कर रहे होते हैं, कम्युनिकेशन को जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक फैसिलिटेट कर रहे होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब इसमें जो बात बताने का मकसद है कि इनमें से कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जिनकी हरकत ज़मीन की हरकत के बराबर होती है, यानी जिस तरह ज़मीन हमारी हरकत कर रही है ना, उसी तरह आप कह लें कि वो सैटेलाइट्स भी ज़मीन की हरकत के साथ सिंक्रोनाइज्ड हैं। मींस कि जिस तरह हरकत ज़मीन की हो रही है ना, उसी हरकत से वो भी क्या कर रहे हैं, ज़मीन की हरकत के मुताबिक वो भी ज़मीन के साथ साथ चल रहे हैं। कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो ज़मीन के साथ हरकत कर रहे होते हैं लेकिन उससे थोड़ी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक हो गया। तो वो सैटेलाइट्स में सेपरेट सैटेलाइट्स हैं। ठीक है, वो मैं आपको भी डिस्कस करता हूँ वो कौन से सैटेलाइट्स होते हैं जो कि स्पीड में थोड़े ज़्यादा होते हैं, उनकी स्पीड अर्थ की जो स्पीड होती है उससे ज़्यादा होती है। तो वो सैटेलाइट्स अभी हम ये बात नहीं कर रहे, अभी हम वो बात कर रहे हैं जो सैटेलाइट्स की स्पीड ज़मीन की स्पीड के घूमने या ज़मीन के घूमने की स्पीड के बराबर होती है। तो जब जाहिर बात है जब वो सैटेलाइट ज़मीन के साथ घूमते हुए महसूस होंगे या घूमेंगे, तो हमें या ऑब्जर्वर को यही लगेगा कि वो ज़मीन
जिस तरह हम ज़मीन के ऊपर खड़े होते हैं साकिन महसूस होती है, उसी तरह उनको भी ये लगेगा कि ये सैटेलाइट जो है ना ये भी साकिन है, लेकिन हकीकत में ये साकिन नहीं है, ये यानी कि ये रुके हुए नहीं है, ठीक है, स्टैटिक नहीं है, बल्कि ये चल रहे हैं लेकिन ज़मीन की स्पीड के साथ चल रहे हैं। जबकि ज़मीन चल रही है हमें मालूम नहीं है, हम ज़मीन पे खड़े होते हैं, हमें नहीं पता कि ज़मीन घूम रही है, लेकिन ज़मीन घूम रही है। ठीक हो गया, क्योंकि जब ज़मीन घूमती है तो हम जानते हैं पूरा 1 साल कंप्लीट होता है, आप लोग सब जानते हैं। तो जब सैटेलाइट के हम बात करते हैं तो सैटेलाइट जो है वो अगर ज़मीन के हरकत के साथ अपनी हरकत को जोड़ लेता है तो उस सैटेलाइट का एक नाम रखा जाता है। उस सैटेलाइट को हम कहते हैं जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहते हैं। ठीक हो गया, यानी यहाँ पे आपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स में ही ये बात बता देनी है कि सैटेलाइट्स जो होते हैं ज़मीन के साथ साथ कुछ सैटेलाइट्स की हरकत जो होती है वो मिल जाती है, या उसकी हरकत जो होती है उन सैटेलाइट्स की ज़मीन की हरकत के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है, मिल जाती है। तो ऐसे सैटेलाइट्स जो होते हैं उनको हम कहते हैं कि वो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स होते हैं, और इनके जो ऑर्बिट्स होते हैं उनको हम कहते हैं जियो स्टेशनरी ऑर्बिट्स कहते हैं। ठीक हो गया, और इसके बाद कहते हैं ये जो सैटेलाइट्स हैं इनकी जो कम्युनिकेशन है ना, इनकी कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल होने वाले रडार्स या इनकी कम्युनिकेशन में जो इस्तेमाल होने वाले आप कह लें एंटीनाज हैं, उनकी डायरेक्शन कहते हैं अगर उनको अगर एक डायरेक्शन में रख दिया गया ना तो उसको बार बार चेंज नहीं करना पड़ता। मींस कि अगर एक ख़ास स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसको सैटेलाइट के साथ मुंसलिक कर दिया गया, मींस के ईस्ट जो है मशरिक में एक सैटेलाइट जो है वो सिंक्रोनाइज कर दिया गया है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट के अंदर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लगा दिया गया है या छोड़ दिया गया है, तो अगर वो ईस्ट की सिमत में एंटीना मौजूद है ना तो ईस्ट के सिमत में ही एंटीना रहेगा, उससे वेस्ट में नहीं करना नहीं पड़ेगा, उसे बार बार चेंज नहीं करना पड़ेगा, कभी नॉर्थ कभी ईस्ट कभी वेस्ट में चेंज नहीं करना पड़ेगा, बल्कि उसको अगर वो ईस्ट में लगा हुआ है तो वो ईस्ट पे ही लगा रहेगा, उसको चेंज नहीं करना पड़ेगा उस एंटीना को, क्योंकि ज़मीन की जो हरकत है ना उसके मुताबिक वो सैटेलाइट हरकत कर रहा है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो सैटेलाइट जब मूव करता है तो अर्थ के साथ साथ ही मूव कर रहा है, तो जैसे से अर्थ मूव करती है उसी तरह वो सैटेलाइट मूव करता है। तो इसलिए हमें बार बार एंटीना को चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उस सैटेलाइट को कहता है कि वो अपनी डायरेक्शन जो है अर्थ जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कि वो सैटेलाइट जो है उसके साथ साथ वो भी अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसलिए एंटीना को चेंज करने की हमें ज़रूरत ही पेश नहीं आएगी। इसके अलावा मैंने कुछ भी डिस्कस किया था, कुछ सैटेलाइट जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स जो होते हैं वो नहीं होते, उनमें हम कहते हैं जीपीएस की बात करते हैं। जीपीएस जो सैटेलाइट्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, जीपीएस सैटेलाइट्स के बारे में कहा जाता है कि वो नेविगेशन के लिए, किसी जगह को लोकेट करने के लिए, किसी जगह को बताने के लिए कि ये जगह यहाँ पर इस जगह पर ये प्लेस वाक़या है, तो उन सैटेलाइट्स को इस्तेमाल करते हैं। उनकी स्पीड थोड़ी सी क्या होती है, ज़्यादा होती है जो नॉर्मल सैटेलाइट्स के मुकाबले में। तो कहता है अगर वो एक मिसाल के तौर पर अगर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट 24 घंटे में एक रोटेशन पूरी करता है, तो कहता है वो जो जीपीएस सैटेलाइट्स हैं वो 24 आवर्स में जो है अपने 2 रोटेशन कंप्लीट कर लेंगे। मतलब ये कि 12 घंटे में एक कंप्लीशन हो जाएगी रोटेशन, और फिर अगले 12 घंटे में एक दूसरी रोटेशन हो जाएगी। कहने का मकसद ये है कि वो जीपीएस जो सैटेलाइट्स हैं उनको जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स नहीं कह सकते, क्योंकि उनकी स्पीड क्या होती है, उनकी स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, और आप लोग ये भी थोड़ा सा देख लीजिएगा कि ये जो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व कर रहे होते हैं सैटेलाइट्स, जिनको हम कहते हैं जीपीएस सैटेलाइट्स कहते हैं, ठीक है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम सैटेलाइट्स कहते हैं, इनकी अगर आप देखें तो इनकी स्पीड जो है वो बताई जा रही है, वो 3.87 किलोमीटर्स होती है 1 सेकंड के अंदर। ठीक हो गया, तो ये तो था टॉपिक डिस्कशन करने वाला जो मैंने आपके सामने किया है, वो है मैंने आपके सामने बता दिया आज के सैटेलाइट्स के बारे में बताया, बट आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन से होते हैं, और इनकी हमने बता दी बात के क्वेश्चन मैं आपको ये थोड़ा सा बता देता हूँ कि जी व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, हमने बताना है कि जी आप कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स के बारे में क्या जानते हैं, ठीक है, व्हाट डू यू नो अबाउट द कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। ठीक हो गया जी, ये क्वेश्चन है आपके सामने, इस क्वेश्चन को आपने अच्छी तरह याद कर लेना है, और अगर इसमें कुछ मुश्किलात हों, मुश्किल पेश आए तो ज़रूर पूछ लीजिएगा। इसके बाद मैं अगले टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। अगला टॉपिक भी आसान है, मुश्किल नहीं है। क्वेश्चन आप यहाँ पे लिख लें, इसके मतलब आसान सा क्वेश्चन है, मैथमेटिकल थोड़ा सा इसमें पोर्शन दिया गया है, वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। सबसे पहले क्वेश्चन आप लिख लें, एक्सप्लेन द मोशन ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड ड्राइव द फार्मूला फॉर ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट। क्वेश्चन है कि जी आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है, फिर आपने फार्मूला ड्राइव कर लेना है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी का। आपने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मोशन को थोड़ा एक्सप्लेन करना है और साथ साथ आपने इसके फार्मूला को ड्राइव कर लेना है जो वेलोसिटी के लिए हम ड्राइव करने जा रहे हैं।
सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन आप बात आ जाएगी, या पहले मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट की मेन हेडिंग दे दीजिएगा, उसके बाद आपने यहाँ पे इंट्रोडक्शन पे बात करनी है। पहली लाइन सैटेलाइट शुरू हो रही है कि सैटेलाइट जो होता है आमतौर पे आपके सामने डायग्राम देख रहे हैं ऊपर, इसमें सैटेलाइट जो है ना वो घूम रहा है अर्थ के अराउंड। अब इसको फोर्स मिल रही है और वो फोर्स मिल रही है अर्थ की तरफ से। अर्थ जो है इसको प्रॉपरली क्या कर रही है, इसको अपनी सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है, जिसे सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। और इसके साथ साथ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है, जो कि अर्थ की तरफ से है, ठीक है, और सैटेलाइट के दरमियान है, यानी अर्थ भी अट्रैक्ट कर रही है, सैटेलाइट भी अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक हो गया। वो दोनों मिलकर कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, किस चीज़ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स को। मीन्स के अर्थ की अट्रैक्शन और सैटेलाइट की अट्रैक्शन, क्योंकि दोनों ही बॉडीज़ हैं, दोनों ही अट्रैक्ट कर रही हैं दूसरे को। एक एक्शन की है, दूसरी रिएक्शन की फोर्स है, तो दोनों की डायरेक्शन डेफिनेटली ऑपोजिट होगी एक दूसरे के। तो फिर कहता है कि वो जो डायरेक्शन है, ठीक है, ऑपोजिट होने की वजह से उन पे ऊपर इन दोनों फोर्सेस के ऑपोजिट जो है वो फोर्सेस की रिएक्शन की वजह से एक फोर्स अप्लाई हो जाती है, उसे कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक हो गया। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तक आप इसको मुकम्मल कर लें, ये आपका क्या आ जाएगा, इंट्रोडक्शन आ जाएगा। अब आते हैं थोड़ी एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहा हूँ। एक्सप्लेनेशन के लिए मैं डायग्राम आपको दिखा देता हूँ। ये डायग्राम ज़रा गौर से देखिएगा, आपको थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी इस हवाले से। ये पिछली टॉपिक की डायग्राम है तो, लेकिन इसका जो ताल्लुक है इसके साथ बहुत है, अहम है। हम सपोज करते हैं कि ये सैटेलाइट आप देख रहे हैं, ये सैटेलाइट है, ठीक है। अच्छा, इसका डिस्टेंस है सेंटर से अर्थ से, ये सेंटर ऑफ अर्थ से जो डिस्टेंस है इसको हम आर भी कहते हैं और एच भी कहते हैं, यानी कि आर और एच दोनों को जमा कर लेते हैं। आर और एच को जमा कर लेंगे तो ये हो जाएगा आर प्लस एच। ठीक हो गया। तो ये टोटल डिस्टेंस है जो अर्थ के सेंटर से सैटेलाइट का है। अच्छा, अब गौर ज़रा करें दूसरी तरफ, इस टोटल डिस्टेंस को एक और नाम दे दिया जाता है, वो है ऑर्बिटल का रेडियस। क्या कहते हैं इसको, ऑर्बिटल रेडियस। ठीक हो गया। अच्छा, हम ये सपोज करते हैं, मैं दोबारा पीछे जा रहा हूँ, आप आगे जा रहा हूँ, आगे की तरफ देखें। हम सपोज करते हैं, यहाँ पे स्टार्टिंग में ही देख लीजिएगा, सपोज किया हुआ उसने, क्या कंसिडर कर लें, ठीक है, कि एक सैटेलाइट, उसका मैस है स्मॉल m, ठीक हो गया, और वो रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड एक हाइट के ऊपर। ठीक हो गया। और उस ऑर्बिट का एक ख़ास रेडियस हो गया, जैसे मैंने R0 का नाम दिया है, वो डायग्राम आपको मैंने पीछे दिखाई है, उसमें आप देखिएगा वो आपको R0 नज़र आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगर आप देखें तो वो ऑर्बिटल रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, ठीक है, या ऑर्बिटल रेडियस कह लेते हैं। और जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है सैटेलाइट, उसकी स्पीड है, उसको हम V0 कह देते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, स्पीड कह देते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई हो गई, जो कि हम पीछे पढ़ के आ चुके हैं थर्ड चैप्टर में। सेंट्रीपिटल फोर्स किसे कहते हैं, द फोर्स विच अट्रैक्ट्स द बॉडी, ठीक है, जो किसी भी वो फोर्स जो बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है, बॉडी को अट्रैक्ट करती है, और कहाँ से लगती है, फ्रॉम द सेंटर। अट्रैक्शन की फोर्स है और सेंटर की तरफ से लगती है, ठीक है, बॉडी पर सेंटर की तरफ से लगती है, वो फोर्स कहलाती है सेंट्रीपिटल फोर्स, या सेंटर से अट्रैक्ट करती है बॉडी को। ठीक हो गया। तो वो फोर्स क्या है जी, वो आप कह सकते हैं जी सेंट्रीपिटल फोर्स है। तो यहाँ पे उस इक्वेशन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया गया कि Fc का मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स है, M का मतलब मैस ऑफ सैटेलाइट, V का मतलब स्पीड है, O का मतलब ऑर्बिट में जो स्पीड है वो, और R0 का मतलब आपको मैंने बता दिया ऑर्बिटल रेडियस है। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक हो गया। आगे चलें, दूसरी तरफ इक्वेशन में आ जाएं कि जो फोर्स मिल रही है ग्रेविटी की तरफ से, वो ट्रैक्शन की फोर्स है, अर्थ की तरफ से मिल रही है, और एक सैटेलाइट की फोर्स है, वो भी मिल रही है। सैटेलाइट जो है अर्थ को ट्रैक कर रहा है, और अर्थ क्या कर रही है, सैटेलाइट को ट्रैक कर रही है। दोनों फोर्सेस जो हैं बराबर हैं, लेकिन बात याद रखिएगा, जाहिर बात दोनों का मैस डिफरेंट है, दोनों का मैस डिफरेंट है। अर्थ का मैस ज़्यादा है, सैटेलाइट का मैस कम है ना। इस वजह से हमें ज़्यादा फीलिंग ये होगी कि अट्रैक्शन ऑफ अर्थ जो है वो ज़्यादा है, मगर ये कहना मुनासिब नहीं होगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो अर्थ की ज़्यादा है और सैटेलाइट की कम है। ठीक हो गया। मकसद बताने का ये आपको कि फोर्स दोनों की एक दूसरे के लिहाज से देखा जाए, जिस फोर्स से अर्थ ट्रैक कर रही है ना सैटेलाइट को, उसी फोर्स से सैटेलाइट भी अर्थ को ट्रैक कर रहा है, तो दोनों इक्वल हैं, बैलेंस्ड हैं। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे वेट के बारे में बात कर रहे हैं कि अर्थ और सैटेलाइट वो ट्रैक कर रहे हैं और इक्वल हो जाएंगे किसके, उस सैटेलाइट के वेट के बराबर हो जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स ऑफ अर्थ और वेट ऑफ सैटेलाइट ये बराबर हो गए।
अब आप क्या करें, ये इक्वेशन आपने देख ली, ये 5.9 है। अब आप देख रहे हैं कि राइट साइड पे जो मौजूद है चीज़ मौजूद है एम और जी, उसके साथ एच लिखा हुआ है। एच क्या है? एच से मुराद वो हाइट है जो ज़मीन की सरफेस से, कहाँ से? सरफेस से ऊपर की तरफ है, ठीक है। तो आपके पास एफ सी जो है वो क्या है? एफ सी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है, और आप लोग जानते हैं कि हम ये पढ़ के आए हैं पीछे भी, जो इक्वेशन मैंने आपके सामने डिस्कस की थी सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो इक्वेशन किसके इक्वल है? एफ सी इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, एम वी नॉट ओवर आर नॉट। आर नॉट नॉट जो 0 लगाए हुए ना, ये वर्ड बेसिकली ऑर्बिट रेडियस हो गया और ऑर्बिट स्पीड हो गई, ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं जिसे। ये दोनों इक्वल कर लिए इक्वेशंस, ठीक है। एम जी एच हो गया और इक्वल्स टू एम वी नॉट और स्क्वायर और आर नॉट हो गया, ये दोनों आपने इक्वल कर लिए, ठीक हो गया। अब ये दोनों इक्वल करने के बाद देखें, ज़रा गौर करें, एम इस साइड पे लेफ्ट साइड पे भी मौजूद है, लेफ्ट राइट साइड पे मौजूद है, दोनों साइड्स पर आपने इनको कैंसिल कर दिया। पीछे रिमेनिंग क्या बच गया? वी नॉट का स्क्वायर आपने, क्योंकि आर नॉट को दूसरी तरफ ले गए, मीन्स के आप उसको आर नॉट को ले गए लेफ्ट साइड पर, और बाकी एम तो एम कैंसिल हो गए, बाकी वी नॉट रह गया। तो वी नॉट किसके बराबर हो गया? जी एच और आर नॉट के। अब आप इसको दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो वी नॉट हो जाएगा, वी नॉट इक्वल्स टू जी एच और आर नॉट आ जाएगा। अब जी एच जो है वो आप जानते हैं, मैंने आपको बताया था, ये हाइट पर जी की वैल्यू है, क्योंकि ज़मीन की सरफेस पे नहीं पड़ा है सैटेलाइट, वो ज़मीन की सरफेस से कई गुना ऊपर चला गया हुआ, ठीक हो गया। तो अब आप इसको जी एच ही लिखेंगे। और अब आते हैं आर नॉट को। आर नॉट को हम कैसे लिख लेते हैं? देखें, आर नॉट जो होता है वो बराबर हो जाएगा, मैं पीछे डायग्राम को दिखा रहा हूँ आपको, ये जो आर नॉट है आपके सामने रेडियस ऑफ ऑर्बिट है, इसमें क्या जमा किया गया? एच को और आर को, दोनों को जमा कर दिया गया, इस वजह से ये आर नॉट बन गया। तो आर नॉट में आपने क्या शामिल कर दिया? आर नॉट में आपने आर नॉट की जगह पे क्या लिख दिया? आर प्लस एच, ठीक हो गया। ये इक्वेशन आपकी जो है फाइनलाइज हो गई। अब वो कहता है कि अगर सपोज करते हैं, कहता है कि अगर हम एक सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं और वो लॉन्च करने के बाद कहता है कि वो ज़मीन के सेंटर से सरफेस का डिस्टेंस, ठीक है, उसका जो सरफेस और सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस आर हम कहते हैं, रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं, उसे रेडियस ऑफ अर्थ कहते हैं। अगर सैटेलाइट की हाइट क्या हो जाए? वो इतनी कम हो जाए कि वो रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल हो जाए, तो फिर हम एच को क्या कर देते हैं? एच को इग्नोर कर देते हैं। मीन्स के रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो हाइट का मतलब सेंटर ऑफ नहीं कह रहा, वो कह रहा है सरफेस ऑफ अर्थ से। अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ, बात सुन ले मेरी, अगर वो सरफेस ऑफ अर्थ से रेडियस ऑफ अर्थ की वैल्यू ज़्यादा हो जाए, मीन्स कि रेडियस ऑफ अर्थ का मतलब ज़्यादा होने का मतलब ये कि वो ज़मीन के रेडियस के डिस्टेंस के बराबर ही कहीं सैटेलाइट आपने लॉन्च किया है, तो फिर क्या होगा? फिर आप एच की वैल्यू को इग्नोर कर देते हैं। एच की वैल्यू को आप क्या करेंगे? इग्नोर कर देंगे। फिर आप जी एच जो आपने लिखा हुआ है इस इक्वेशन में, जी एच को भी इग्नोर कर देंगे, क्योंकि वो जी का मतलब तो होता है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। लेकिन अगर हाइट पे होगा तो वो जी की वैल्यू वेरिएट कर जाती है हाइट के ऊपर। तो जी की वैल्यू वेरिएट करने का मतलब है कि जी की वैल्यू में चेंज आ गया। अब जी की वैल्यू चेंज नहीं हुई, जी की वैल्यू जी एच की बजाय जी ही रहेगी। तो उस वक्त कहता है आपके पास जो स्पीड आएगी ऑर्बिट की, वो कुछ इस फॉर्मूले के थ्रू आएगी, 5.12 के थ्रू। तो वो कहता है कि वो सैटेलाइट जितनी भी आती है स्पीड, उसको कैलकुलेट कर लें। अगर जी की वैल्यू 10 है, आर का मतलब रेडियस ऑफ अर्थ है, दोनों को मल्टीप्लाई करें और अंडर रूट स्क्वायर रूट लें, तो आपके पास ये आ जाएगी वैल्यू 800, ठीक है, 800 किलोमीटर पर सेकेंड या 29,000 किलोमीटर पर आवर के तौर पे ये स्पीड आ जाएगी। ठीक है बेटा, तो ये आपका टॉपिक था जिसमें हमने फाइंड किया या डिस्कस किया कि जी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट को डिराइव किया किसकी चीज़ को, स्पीड ऑफ द आर्टिफिशियल सैटेलाइट को। तो ये स्पीड निकाल ली हमने फाइनली। हमने कंक्लूजन क्या निकाला? हमने फाइनली जो है वो स्पीड फाइंड आउट कर ली कि एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होता है उसकी स्पीड जो है वो अगर बहुत ज़मीन की रेडियस के बराबर अगर वो डिस्टेंस के ऊपर है अर्थ के, तो उस वक्त उसकी स्पीड कितनी होगी वो आपके सामने मौजूद है, 8 किलोमीटर, ठीक है जी, पर सेकेंड है, या 29,000 किलोमीटर पर आवर है। तो ये स्पीड आपने यहाँ से ड्राइव कर ली। तो ये हमारा टॉपिक था आज का, जिसमें हमने 2 टॉपिक इकट्ठे कर लिए। एक सैटेलाइट के टॉपिक को डिस्कस कर लिए कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं किसको हैं,
दूसरा हमने ये डिस्कस कर लिया कि जी आर्टिफिशियल सैटेलाइट जो होते हैं उनकी जो मोशन है वो क्या होती है, वो भी डिस्कस कर लिया। ठीक है, बाकी आपको जो बातें हैं कि जो इसमें मौजूद हैं मैं आपको बता दूं, ये शॉर्ट नोट्स हैं और ये आपके सामने ये जो छोटी छोटी वैल्यूज़ दी हुई हैं, जी की वैल्यू है, ठीक है, डू यू नो है, ये भी साथ हम MCQs के तौर पे आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसलिए इनको अच्छी तरह याद किया करें। ये भी डू यू नो आपका है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि 27.3 डेज़ में रेवोल्यूशन कंप्लीट होती है अर्थ के अराउंड। ठीक है, और ये चीज़ें आप लोग इसको मेमोराइज़ कर लीजिएगा, आसान है जस्ट ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बाकी लेक्चर में जो चीज़ आपको समझ में नहीं आई आप मुझसे पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।